एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मदरसों को जांच किया और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार को कि मदरसों में अवैध कार्य हो रहा है, मदरसों में नफरत सिखाई जा रही है, मदरसों में धर्मांतरण भी हो रहा है, इसलिए मदरसों को नॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पे स्टे कर दिया है, यानी मदरसे चलते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास मदरसों की पूरी सच्चाई नहीं है। मदरसे में क्या होता है ये मुझे लग रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पूरी तरीके से पता नहीं। 5 राज्यों के बच्चों को किडनैप किया था, उसमें उड़ीसा के बच्चे थे, असम के बच्चे थे, झारखंड के बच्चे थे, बिहार के बच्चे थे, बंगाल के बच्चे थे। और वो 60,000 बच्चे जब इन 5 राज्यों से किडनैप किए गए, उनको बाकायदा केरल के मदरसों में रखा गया था, वहीं के यतीम खानों में रखा गया था। और किस लिए किडनैप किया गया था? कन्वर्ट करने के लिए। उस पे केरल हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर भी दिया था, सीबीआई जांच भी हो रही है और उस फैसले के खिलाफ केरल सरकार खुद उत्तर प्रदेश आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है। तो अगर मदरसों में क्या होता है इसको समझना है तो एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई से पूछना चाहिए कि अब तक मदरसों में क्या क्या मिला है। अखबारों में खबरें आ चुकी हैं, मदरसों में हथियारों का जखीरा मिलता है। आज तक कभी किसी गुरुकुल में हथियारों का जखीरा नहीं मिला, मदरसों में मिलता है। आज तक कभी किसी गुरुकुल में धर्मांतरण नहीं कराया, घर वापसी नहीं कराई, मदरसों में धर्मांतरण घटनाएं आती हैं। आज तक कभी किसी गुरुकुल के बच्चे ने पत्थरबाजी नहीं किया, मदरसों के बच्चे पत्थरबाजी करते हैं। आज तक कभी किसी गुरुकुल के बच्चे ने, गुरुकुल में कोई विदेशी फंडिंग नहीं आई, अवैध फंडिंग नहीं आई है, मदरसों में अवैध फंडिंग आती है। इसलिए गुरुकुल को और मदरसा को एक बराबर तौलना, एक तराजू पे तौलना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा देश के साथ धोखा हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए, एक बार पुलिस से पूछना चाहिए, प्रशासन से पूछना चाहिए, सीबीआई से पूछना चाहिए, ईडी से पूछना चाहिए कि आखिर मदरसों में हो क्या रहा है। भारत के संविधान में जो आर्टिकल 30 लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी अपने स्कूल खोल सकेंगे, लेकिन माइनॉरिटी कौन है पहले सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए। माइनॉरिटी वो होता है जो संख्या में नगण्य हो, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। जो समुदाय भारत में 200 लोकसभा क्षेत्रों में तय करता हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो समुदाय भारत के 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में तय करता हो कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो समुदाय भारत में हजारों की संख्या में पार्षदों और प्रधानों का भविष्य तय करता हो, वो माइनॉरिटी कैसे हो गया? तो माइनॉरिटी, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये देखना भी एक भैया ठीक है माइनॉरिटी अपना अपना स्कूल खोल सकते हैं, तो सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन कर देना चाहिए। और जब सेकुलर शब्द आ गया तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो ऐसे चलना ही नहीं चाहिए। एक तरफ सेकुलर शब्द भी चल रहा है, एक तरफ माइनॉरिटी भी चल रही है। मुझे लग रहा है इस पूरे जो समस्या आ रही है इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात को, जमीनी सच्चाई को देखना पड़ेगा। केवल एकेडमिक बातें, केवल किताबों की बातें, इससे देश नहीं चल पाएगा, इससे देश नहीं बचेगा। चाहे वो केरल हो, चाहे वो कश्मीर हो, मदरसों में क्या क्या खेल हुआ है, मदरसों में क्या सिखाया जाता है, ये जग जाहिर है। इसीलिए मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है इसकी किताब कभी नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती है। कम से कम ये पता होना चाहिए मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में कौन टीचर है, उसकी क्या योग्यता है, वो पढ़ाने लायक है भी कि नहीं है। और दूसरी बात, आज तक अगर आप अपराध का पूरा ग्राफ उठा के देखिए तो गुरुकुल के बच्चे न कभी किसी के खान पान की वस्तुओं में पेशाब करते हैं, न थूक मिलाते हैं, न लैट्रिन करते हैं। गुरुकुल के बच्चे न कभी पत्थरबाजी करते हैं, गुरुकुल के बच्चे कभी किसी के यहाँ बम नहीं फोड़ते, गुरुकुल के बच्चे किसी के चाकू नहीं गोदते। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि कौन सी शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। भारत को बचाना है तो नफरती स्कूलों को तो बंद करना ही पड़ेगा। और फिर सब संविधान खुद ही कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तो तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी, समान अवसर तब मिलेगा जब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, समान अवसर तब मिलेगा जब वन नेशन वन सिलेबस होगा, समान अवसर तब मिलेगा जब वन नेशन वन करिकुलम होगा। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। जब राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है तो बच्चा माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे दलित हो, सबका सिलेबस तो एक समान होना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, मजदूर का बच्चा हो या मालिक का बच्चा हो, सिलेबस तो एक समान होना चाहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से
हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ, भारत को बचाने के लिए अपना योगदान करिए। केवल विदेशी कॉन्सेप्ट से कि केवल एकेडमिक चीज़ों से देश नहीं बचता है। भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर के 300 तहसील में से 300 तहसील की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और उसमें कई फैक्टर हैं, उसमें घुसपैठ भी है, उसमें धर्मांतरण भी है, उसमें जनसंख्या विस्फोट है। कितने सारे घुसपैठियों को मदरसों में शरण मिल चुकी है और ये बाकायदा पब्लिक डोमेन में, अखबारों में निकला हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय जजेस हैं वो केवल अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, शायद उनको रीजनल अखबार पढ़ते नहीं हैं, लोकल समस्याओं को समझते नहीं हैं कि वास्तव में हो क्या क्या रहा है, भारत में मदरसों के ज़रिए क्या चल रहा है, शायद पता नहीं है। जितने भी आप भारत में अलगाववादी संगठन है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो जितने भी हैं, उनको शरण कहाँ से मिल रही है, उनको सिखाया क्या जा रहा है। और वैसे भी संविधान में लिखा है इक्वलिटी, यानी यूनिवर्सल इक्वलिटी, सब एक समान है। मदरसों में इसके खिलाफ सिखाया जाता है। संविधान में लिखा है जस्टिस, यानी सबको न्याय मिले, सब एक समान है। मदरसों में बिल्कुल इसके उल्टा सिखाया जाता है। संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समरसता बढ़नी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए, सब एक समान है। ये नहीं सिखाया जाता, मदरसों में इसका ठीक उल्टा सिखाया जाता है। तो जिन मदरसों में संविधान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ चीज़ें सिखाई जा रही हों, भारत की संस्कृति के खिलाफ चीज़ें सिखाई जा रही हों, जहां मदरसों में ये सिखाया जा रहा हो कि वंदे मातरम बोलना हराम है, भारत माता की जय कहना हराम है, माता पिता का पैर छूना हराम है, होली दिवाली मनाना हराम है, दशहरा मनाना हराम है, पोंगल, जो भी भारत के त्यौहार हैं उनको मनाना हराम है, उन मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर खड़ा हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उन मदरसों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा, फिर ये देश बर्बाद हो जाएगा। फिर इस देश में अराजकता फैल जाएगी, जैसे पाकिस्तान में अराजकता फैली है, जैसे बांग्लादेश में अराजकता फैली है, और जैसे भारत के 9 राज्यों में फैली हुई है। कश्मीर में क्या हुआ सबको पता है, बंगाल के बॉर्डर पे क्या हो रहा है सबको पता है, असम के बॉर्डर पे क्या हो रहा है सबको पता है, केरल के बॉर्डर पे क्या हो रहा है सबको पता है, महाराष्ट्र के बॉर्डर के जिलों में क्या हो रहा है सबको पता है। मैं इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ, मदरसों को प्रोटेक्ट करना मत छोड़ दीजिए। भारत में समान शिक्षा लागू हो, इसके लिए अगर आप कुछ कदम उठाएंगे तो देश का भला होगा, समाज का भला होगा और भारत की संस्कृति का भी भला होगा।